बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा के बीच की दीवारें पिछले कुछ दशकों में धीरे धीरे टूटती गई हैं। जहां पहले साउथ के डायरेक्टर्स को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में घुसना मुश्किल लगता था, वहीं आज कई साउथ फिल्म मेकर्स ने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया है। कुछ ने तो ऐसी फिल्में बनाई जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आइए आज बात करते हैं उन 10 साउथ डायरेक्टर्स की जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई और कामयाबी की नई कहानी लिखी। जब हिंदी सिनेमा में साउथ डायरेक्टर्स की बात होती है तो सबसे पहला नाम राम गोपाल वर्मा का आता है। हैदराबाद से आए रामू ने 1990 में शिवा के हिंदी रीमेक से बॉलीवुड में एंट्री की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका असली बॉलीवुड ब्रेक थ्रू 1995 में रंगीला से आया। आमिर खान, उर्मिला और जैकी श्रॉफ की इस रोमांटिक म्यूजिकल ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ए.आर. रहमान का बॉलीवुड डेब्यू भी इसी फिल्म से हुआ था। फिल्म ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और ये एक आइकॉनिक फिल्म बन गई। फिर आई सत्या। 1998 की सत्या मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बनी एक ग्रिटी क्राइम थ्रिलर थी जिसमें मनोज बाजपेयी, जेडी चक्रवर्ती और उर्मिला ने काम किया। सत्या ने मुंबई नॉयर जॉनरा की नींव रखी और इसके बाद आई कंपनी और डी के साथ मिलकर ये इंडियन गैंगस्टर ट्रिलॉजी बनी। छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और इसे भारतीय सिनेमा की 25 मस्ट सी फिल्मों में शामिल किया गया है। आज भी इस फिल्म के करोड़ों फैंस हैं। इनके अलावा राम गोपाल वर्मा ने कौन, जंगल, भूत, सरकार, सरकार राज जैसी कमाल फिल्में दी। उनकी भूत ने हॉरर जॉनरा में नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। आरजीवी ने बॉलीवुड को नई सिनेमैटिक लैंग्वेज दी। स्टेडी कैम का इनोवेटिव यूज, रियलिस्टिक अर्बन क्राइम स्टोरीज और साइकोलॉजिकल डेप्थ। उन्होंने अनुराग कश्यप और मधुर भंडारकर जैसे कई फिल्म मेकर्स को लॉन्च किया। हालांकि 2007 के बाद उनका करियर डिक्लाइन हुआ, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त है। केरल से आए प्रियदर्शन ने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया। मलयालम सिनेमा में मोहनलाल के साथ अपनी गोल्डन पार्टनरशिप के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में एंट्री की। शुरुआत में गर्दिश और विरासत जैसी सीरियस फिल्में करने के बाद वो कॉमेडी में उतरे और इस जॉनरा में अपना नाम अमर कर दिया। प्रियदर्शन की पहली बड़ी हिंदी कॉमेडी हिट थी 2000 की हेरा फेरी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की ये फिल्म आज कल्ट क्लासिक मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने स्तरीय कॉमेडी फिल्मों की झड़ी लगा दी। हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, चुप चुप के, ढोल, मालामाल वीकली, खट्टा मीठा, दे दनादन, सभी हिट कॉमेडीज। उनकी सबसे बड़ी कमर्शियल सक्सेस थी भूल भुलैया। अक्षय कुमार, विद्या बालन और शाइनी आहूजा की ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर कॉमेडी जबरदस्त हिट रही और एक फ्रेंचाइज बन गई। प्रियदर्शन ने ह्यूमर ऑफ पॉवर्टी को परफेक्टली कैप्चर किया जो चार्ली चैपलिन और लॉरेल एंड हार्डी से इंस्पायर्ड था। उन्होंने अपनी ही मलयालम क्लासिक्स को हिंदी में रीमेक किया और सभी ब्लॉकबस्टर्स रहीं। तमिल सिनेमा के लेजेंडरी डायरेक्टर मणिरत्नम ने हिंदी में कम फिल्में बनाई, लेकिन जो भी बनाई वो यादगार रही। मणिरत्नम की पहली हिंदी वेंचर थी रोजा, जो तमिल फिल्म का हिंदी वर्जन था। 3 साल बाद आई बॉम्बे भी तमिल में ही बनी थी। उनकी पहली ओरिजिनल हिंदी फिल्म थी 1998 की दिल से। शाहरुख खान, मनीषा कोइराला और प्रीति जिंटा की रोमांटिक थ्रिलर टेररिज्म के बैकग्राउंड में सेट थी। इसमें ए.आर. रहमान का धमाकेदार म्यूजिक था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप रही, लेकिन बाद में कल्ट क्लासिक बन गई। 2004 में आई युवा में उन्होंने कोलकाता की यूथ पॉलिटिक्स को छुआ और ये फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही। 2007 की गुरु अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की करियर बेस्ड परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। ये धीरू भाई अंबानी से इंस्पायर्ड थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इनके अलावा रावण उन्होंने 2 भाषाओं में एक साथ बनाई और ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट है। मणिरत्नम की फिल्म मेकिंग रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड है। उनकी फिल्में किसी पोएट्री की तरह होती है जहां हर फ्रेम केयरफुली क्राफ्टेड होता है। हालांकि कमर्शियल सक्सेस इनकंसिस्टेंट रही, लेकिन उनका आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन बेशकीमती है। तमिल डायरेक्टर ए.आर. मुरुगदास ने गजनी से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की और एक नया बेंचमार्क सेट किया। ये उनकी अपनी ही तमिल फिल्म का रीमेक था जिसमें आमिर खान और असीम थे। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से पीड़ित एक बिजनेसमैन की रिवेंज स्टोरी इतनी पावरफुल थी कि ये उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन गई। ये आमिर के करियर की एक अहम फिल्म बनी और उनका मस्कुलर ट्रांसफॉर्मेशन चर्चा का विषय रहा। इसके बाद 2014 में मुरुगदास ने अक्षय कुमार के साथ हॉलीडे बनाई। ये भी उनकी तमिल फिल्म तुपाकी का रीमेक थी और बड़ी हिट रही। 2015 में आई सोनाक्षी सिन्हा की अकीरा एवरेज परफॉर्मर रही। मुरुगदास सोशल इश्यूज को मास एंटरटेनमेंट के साथ ब्लेंड करने में एक्सपर्ट है। उनकी स्टोरी टेलिंग तेज और ग्रिपिंग होती है। गजनी ने साबित किया कि साउथ रीमेक्स बॉलीवुड में चल सकते हैं अगर सही से एग्जीक्यूट किए जाए। हालांकि इस साल आई सिकंदर से उन्होंने सलमान खान और हिंदी ऑडियंस दोनों को ही निराश किया।
भारत का माइकल जैक्सन कहलाने वाले प्रभुदेवा ने कोरियोग्राफी से डायरेक्शन में शिफ्ट किया और बॉलीवुड में भी कामयाबी हासिल की। प्रभुदेवा की बतौर डायरेक्टर पहली हिंदी फिल्म थी वांटेड। सलमान खान और आयशा टाकिया की एक्शन फिल्म तमिल फिल्म पोक्किरी का अनऑफिशियल रीमेक थी। इसने सलमान खान के करियर को रिवाइव किया और 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। सलमान खान की दबंग इमेज इसी फिल्म से शुरू हुई। उसके बाद 2012 में उन्होंने एक और हिट दी अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौड़। उनकी अगली फिल्म रमैया वस्तावैया ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। फिर 2013 में उन्होंने शाहिद कपूर और सोनाक्षी के साथ आर राजकुमार दी, जो कामयाब रही। हालांकि उनकी कुछ फिल्में बिल्कुल नहीं चली, जैसे अजय देवगन वाली एक्शन जैक्सन। प्रभुदेवा की फिल्में मसाला एंटरटेनमेंट होती है, खूब सारा एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और धमाकेदार सॉन्ग। उन्होंने साबित किया कि साउथ का कमर्शियल फॉर्मूला बॉलीवुड में भी काम करता है। सलमान खान के साथ उनकी पार्टनरशिप काफी सक्सेसफुल रही। तमिल सिनेमा के विजनरी डायरेक्टर शंकर ने हिंदी एक्सक्लूसिव सिर्फ एक फिल्म बनाई है और वो भी उन्हीं की तमिल फिल्म का रीमेक थी, अनिल कपूर की नायक। एक टीवी रिपोर्टर अचानक एक दिन के लिए सीएम बन जाता है और सिस्टम बदल देता है। फिल्म पहले सिनेमाघरों में और बाद में जी सिनेमा पर खूब चली। नायक के अलावा उनके कुछ फिल्में हिंदी में डब हुई जिनका इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा, जैसे इंडियन, रोबोट 2.0। शंकर की फिल्में विजुअली स्टनिंग और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती है। वो बड़े कैनवास पर सोचते हैं और सोशल मैसेजेस भी देते हैं। हालांकि प्योरली हिंदी फिल्मों में उनकी सक्सेस लिमिटेड रही, लेकिन बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उन्होंने धमाल मचाया। संदीप रेड्डी वांगा न्यू जनरेशन के सबसे पोलराइजिंग लेकिन कमर्शियली सक्सेसफुल डायरेक्टर्स में से हैं। वांगा ने 2017 में तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी से डेब्यू किया, जो मैसिव हिट हुई। फिर उन्होंने इसका हिंदी रीमेक कबीर सिंह बनाया। शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की यह फिल्म बेहद कंट्रोवर्शियल रही। इसे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और मिसोजिनी के लिए क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह धमाल मचा गई। फिर आई 2023 की एनिमल। रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदन्ना की एक्शन ड्रामा और भी ज्यादा वायलेंट और कंट्रोवर्शियल थी। फादर सन रिलेशनशिप की इस डार्क स्टोरी को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज आए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 900+ करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई की। वांगा की फिल्म मेकिंग स्टाइल बेहद इंटेंस और अनअपोलोजेटिक है। वो फ्लॉड और मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स बनाते हैं जो ऑडियंस को अनकंफर्टेबल करते हैं। उनकी फिल्में डिवाइसिव हैं लेकिन कमर्शियली अनस्टॉपेबल। तमिल डायरेक्टर एटली ने सिर्फ एक हिंदी फिल्म से ऐसा धमाल मचाया कि पूरा बॉलीवुड हिल गया। एटली की पहली और अब तक की इकलौती हिंदी फिल्म है जवान। शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर मल्टीपल स्टोरी लाइन्स, सोशल मैसेजेस और मास एंटरटेनमेंट का परफेक्ट ब्लेंड थी। जवान ने ओपनिंग डे से ही रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिया था। ये 2023 की हाईएस्ट क्रॉसिंग हिंदी फिल्म बनी। एटली मास एंटरटेनमेंट के साथ सोशल मैसेजिंग को परफेक्टली बैलेंस करते हैं। उनकी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर होता है, साथ ही विसल वर्दी मोमेंट्स भी। उनकी हर अगली फिल्म का दर्शकों को इंतजार रहता है। मलयालम डायरेक्टर सिद्दीकी ने हिंदी सिनेमा में सिर्फ एक फिल्म बनाई, लेकिन सलमान खान के करियर को बड़ा बूस्ट दे गए। ये फिल्म थी 2011 की बॉडीगार्ड। ये उन्हीं की मलयालम फिल्म का रीमेक था जो जबरदस्त हिट रहा। हेजल कीच का धोखा आज तक हिंदी सिनेमा की ऑडियंस भूली नहीं है। सिद्दीकी की डायरेक्ट की हुई एक और फिल्म का रीमेक हिंदी में कल्ट बन चुका है। प्रियदर्शन की हेरा फेरी उन्हीं की फिल्म का रीमेक थी। हालांकि बॉडीगार्ड के बाद उन्होंने कोई हिंदी फिल्म नहीं बनाई, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद उन्हें कई प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सिद्दीकी की कॉमेडी राइटिंग सिचुएशनल और क्लीन होती है। उन्होंने साबित किया कि सिंपल प्रेमाइस से भी ब्लॉकबस्टर्स बना सकते हैं। प्रियदर्शन के साथ उनकी क्रिएटिव पार्टनरशिप लंबे समय तक चली। तेलुगु डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी न्यू जनरेशन के डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने हिंदी में अपना डेब्यू कर दिया है। मलिनेनी की पहली हिंदी फिल्म थी जाट, जिसमें सनी देओल थे। 2025 के अप्रैल में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। मलिनेनी ने सनी देओल के फैंस को वो सब दिया जिसकी वो उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्होंने अपने तेलुगु फिल्मों के मास एंटरटेनमेंट फॉर्मूले को हिंदी में सक्सेसफुली अडॉप्ट किया। तेलुगु में उन्होंने क्रैक, डॉन सीनू और वीरसिम्हा रेड्डी जैसी मास एंटरटेनमेंट बनाई है। उनकी स्पेशलिटी है हाई ऑक्टेन एक्शन और विसल वर्दी डायलॉग्स। मलिनेनी सनी देओल के साथ कोलैबोरेट करने वाले पहले तेलुगु कमर्शियल डायरेक्टर हैं। ये पार्टनरशिप कामयाब रही क्योंकि दोनों ही मास एंटरटेनमेंट के मास्टर्स हैं। जाट की सक्सेस के बाद उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये 10 साउथ डायरेक्टर्स साबित करते हैं कि टैलेंट की कोई भाषा नहीं होती। राम गोपाल वर्मा ने 90s में जो राह दिखाई, उस पर चलकर आज एटली, संदीप रेड्डी वांगा और दूसरे डायरेक्टर्स ने साबित किया है कि अच्छी कहानी और सॉलिड एग्जीक्यूशन के साथ कहीं भी कामयाबी मिल सकती है। बॉलीवुड अब साउथ डायरेक्टर्स को वेलकम करता है और ये ट्रेंड
आने वाले सालों में और भी मजबूत होगा। इस लिस्ट में राजामौली, सुकुमार, प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर्स का नाम नहीं है क्योंकि उनकी फिल्में पैन इंडिया जरूर रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिंदी एक्सक्लूसिव फिल्म नहीं बनाई। आपको इन 10 डायरेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? मुझे एक नाम चुनना हो तो मैं मणिरत्नम का चुनूंगा। आप अपनी चॉइस बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।